Every child can learn, just not in the same way. हर बच्चा सीख सकता है, बस एक ही ढंग से नहीं. Hello students, welcome to today's video. मैं आया हूँ फिर से आपके लिए लेकर एक नया एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो. मैं हूँ चंदर उदय सिंह, टीचर, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सनासर, डिस्ट्रिक्ट रामबन से. स्टूडेंट्स, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए. इसका सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्लास 7th. बुक है टुलिप सीरीज़ बुक 7. टॉपिक है 3 क्वेश्चंस, जो कि एक स्टोरी है और इसके ऑथर हैं लियो टॉल्स्टॉय. स्टूडेंट्स, इसका एक वीडियो मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जो कि पार्ट 1 था, और ये वीडियो इसी स्टोरी का दूसरा भाग है, यानी कि दूसरा वीडियो है, जिसमें हम आज करेंगे रीडिंग ऑफ द चैप्टर. जो हमारी स्टोरी बच गई थी वो करेंगे, उसका ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में और कहानी को समझने का प्रयास करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं 3 क्वेश्चंस स्टोरी. इससे पहले स्टूडेंट्स कि हम आगे बढ़ें, तो थोड़ा सा हम पिछले वीडियो से इसको रिलेट करेंगे कि पिछले वीडियो में हमने देखा किस प्रकार से राजा अपने 3 प्रश्न और उनके उत्तर ढूंढने के लिए निकलता है, और किस प्रकार से वो एक सन्यासी के पास पहुंचता है और वहाँ पर वो खड्डा खोद रहा होता है, और फिर वो बीच में बात भी करता है, लेकिन सन्यासी कोई भी जवाब नहीं देता. तो देखते हैं उसके बाद आगे क्या होता है. Here comes someone running, said the hermit. सन्यासी कहता है, वहां से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है. The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा मुड़कर देखता है, और क्या देखता है कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. उसका हाथ उसके पेट पर होता है, जहां से खून बह रहा होता है. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वह आदमी राजा के पास पहुंचता है तो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और सन्यासी उसके कपड़े हटा देते हैं और देखते हैं कि उसके पेट पर एक बड़ा गहरा जख्म है. वूंड कहते हैं जख्म को. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने उसके घाव को धोया और उसे अपने रुमाल के साथ में
ढक दिया, लेकिन खून बहना रुक नहीं रहा था। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा ने फिर से उसकी पट्टी की और आखिर में खून बहना बंद हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक पिक्चर है जहाँ पर राजा एक आदमी के पेट पर रुमाल से पट्टी कर रहा है और यहाँ पर पानी है और ये जो है ये सन्यासी है जो इस हट में रहता है, झोंपड़ी में रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं। The man felt better and asked for something to drink. अब वह आदमी थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, अच्छा महसूस कर रहा था, तो उसने पीने के लिए कुछ मांगा। The king brought fresh water and gave it to him. राजा ने ताज़ा पानी लाया और उसे दिया। By this time the sun had set and the air was cool. अब तक सूरज ढल चुका था और हवा ठंडी हो चुकी थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. राजा ने और उस सन्यासी ने उस घायल व्यक्ति को अपने झोंपड़े में लिया और वहाँ पर बेड पर लेटा दिया। आदमी ने अपनी आंखें बंद की और वह चुपचाप पड़ा रहा। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. राजा अपने चलने से और जो उसने काम किया था उससे थक चुका था। वो ज़मीन पर लेट गया और वहीं पर सारी रात सोता रहा। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब वह जागा तो उसे याद नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और ये दाढ़ी वाला व्यक्ति जो बेड पर है ये कौन है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. मुझे माफ़ करना, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा कांपती हुई कमज़ोर आवाज़ में, धीमे धीमे, जब उसने देखा कि राजा जाग चुका है। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें माफ करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। You do not know me, तुम मुझे नहीं जानते, but I know you, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। I am that enemy of yours who
swore revenge on you because you put my brother to death and seized. वो आदमी कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मगर मैं तुम्हें जानता हूं। मैं तुम्हारा दुश्मन हूं जिसने तुम्हारे से बदला लेने की कसम खाई थी। स्वोर होता है कसम लेना, कसम उठाना। क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया था और माई प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद सारी जब्त कर ली थी। सीज होता है जब्त करना। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि तुम उस सन्यासी से मिलने अकेले गए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। मैं तुम्हें मारने का मन बना चुका था कि जब तुम अपने घर के लिए वापस आओगे, लेकिन दिन गुजर गया और तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैंने अपना छुपने का स्थान छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, मैंने अपने छुपने का स्थान छोड़ दिया और मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड्स के सामने आ गया, जिन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया, जख्मी कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, मैं वहाँ से तो भाग गया, बच गया, लेकिन मैं शायद मर जाता अगर तुम मेरे जख्मों को पट्टी ना करते या उन्हें दवा ना लगाते। आई विश्ड टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरी जान बचा ली। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज यूर मोस्ट फेथफुल, अगर अब मैं जिंदा रहूँगा तो मैं तुम्हें तुम्हारा सबसे वफादार नौकर बनकर तुम्हारी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉरगिव मी, और मैं अपने बेटों को भी ऐसा ही करने के लिए कहूँगा, मुझे माफ़ कर दो। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. राजा बहुत खुश हुआ कि उसने अपने शत्रु के साथ में आसानी से दोस्ती कर ली। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. और फिर राजा कहने लगा कि मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया, साथ में मैं अपने नौकर और डॉक्टर को भी तुम्हारी देखभाल के लिए भेजूंगा, और वादा करता हूँ कि तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है, तुम्हारी जो संपत्ति है, उसको मैं वापस कर दूंगा। लीविंग द wounded मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। उस जख्मी आदमी को, घायल आदमी को वहां पर छोड़कर राजा उस झोंपड़ी से बाहर निकला और सन्यासी को ढूंढने लगा। Before going away, he wished once more to get answers
to his questions. जाने से पहले वो एक बार फिर से अपने सवालों के जवाब जानना चाहता था. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. तो सन्यासी अपने घुटनों पर बैठे हुए जमीन में बीज बो रहा था, वो जो एक दिन पहले उन्होंने खोद रखी थी. The king went up to the hermit and said, राजा सन्यासी के पास गया और कहने लगा, For the last time, I beg you to answer my questions, wise man. मैं आखिरी बार तुमसे भीख मांगता हूँ कि तुम मेरे सवालों के जवाब दो, बुद्धिमान व्यक्ति. You have already been answered, said the hermit. सन्यासी कहने लगा कि तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल चुके हैं. Till bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. उसने और झुकते हुए, जमीन की तरफ झुकते हुए और राजा की तरफ देखते हुए कहा, जो कि राजा उसके सामने खड़ा था. How have I been answered? What do you mean? मुझे जवाब कैसे मिल गए? तुम्हारा क्या मतलब है? Do you not see? replied the hermit. सन्यासी ने कहा कि क्या तुम देख नहीं रहे हो? If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर कल तुम मुझ पर या मेरी कमजोरी पर दया ना दिखाते, तो ये जमीन तुम नहीं खोदते और तुम कल वापस चले जाते. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और तब तुम ये सोचते कि शायद मुझे वहाँ पर रुक जाना चाहिए था मेरे पास. So, the most important time was when you were digging the beds. तो सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम जमीन की खुदाई कर रहे थे. And I was the most important man, and to do me good was your most important. और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और मेरे लिए जो तुमने किया वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण या अहम काम था. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. और सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम उस घायल व्यक्ति के घावों पर मरहम पट्टी कर रहे थे, क्योंकि अगर तुम ऐसा ना करते तो उसके साथ तुम्हारी शांति का समझौता ना होता. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. और जिस प्रकार से तुमने उसके लिए वो काम किया, तो इस तरह से वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है और जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम बन जाता है. Remember, then there is only one time that is important,
and that time is now. याद रखो कि सिर्फ एक ही वक्त ऐसा होता है, एक ही समय ऐसा होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो होता है अभी। नाउ का मतलब अभी। It is the most important time because it is the only time we have any power to act. और ये वही महत्वपूर्ण वक्त है, वही महत्वपूर्ण समय है जब हमारे पास कुछ करने की शक्ति होती है, क्षमता होती है। ठीक है? तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। The most necessary person is the person you are with at a particular moment. तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो उस वक्त तुम्हारे पास में या तुम्हारे साथ में होता है। For no one knows what will happen in the future. और कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। And whether we will meet anyone else. और क्या पता हम किसी और के साथ मिल पाएं या ना मिल पाएं। The most important business, सबसे महत्वपूर्ण काम, is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone. और सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि जो व्यक्ति आपके साथ में है उसका भला करो, उसके लिए अच्छा करो, क्योंकि हम इस संसार में सिर्फ इसी काम के लिए आए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो इससे हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है और राजा अपने घर वापस चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आज के लिए इतना ही। अब आपके लिए मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा जो कि इसी स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स पर आधारित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई एम चंद्रोदय सिंह, टीचर, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, सनासर।